नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। विश्लेषण करने के लिए तो कई खबरें थी, प्रधानमंत्री का भाषण था महाराष्ट्र में। विश्लेषण करने के लिए जो हमारा एजुकेशन बोर्ड क्या कर रहा है इस पे था, क्या वन नेशन वन इलेक्शन इस पे था। लेकिन एक ब्रेकिंग खबर आई और उससे दिल हिल गया। सोचा ये खबर साझा करके इस पे विश्लेषण किया जाए। कतर में भारतीय नौसेना के रिटायर्ड 8 अधिकारियों को फांसी की सजा दी गई। उन पे आरोप है कि उन्होंने इज़राइल के लिए जासूसी की और ये 8 अधिकारी छोटे-मोटे नहीं हैं। जो नाम है, नेवी में कैप्टन रैंक बहुत बड़ा होता है, आर्मी के कैप्टन से बड़ा ही होता है। कैप्टन नवतेज गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र वर्मा, कमांडर, ये भी बड़ी पोस्ट है, पूर्णेंद्र तिवारी, सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। ये 8 जनों को कतर सरकार ने, न्यायालय ने फांसी की सजा दी। ये सारे लोग दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के लिए, दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी एक निजी कंपनी थी जो डिफेंस सेक्टर में वहां सर्विसेज देती थी। इस कंपनी के मुखिया स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड खमीस अल मजीज है। इन्हें भी पकड़ लिया गया लेकिन इनके बाद में छोड़ दिया गया। इस कंपनी का काम वहां के नेवी एयरफोर्स को ट्रेनिंग देना था और इस काम में ये लोग लगे हुए थे। 2018 से ये लोग वहां काम कर रहे हैं। 2019 में इन सजा जिनको मिली है उनमें से पूर्णेंद्र तिवारी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कतर और भारत के बीच अच्छा व्यापार और अच्छा काम करने के लिए बाकायदा सम्मानित किया गया था और ये प्रवासी भारतीय में सम्मानित करने वाले अकेले डिफेंस पर्सनल थे। प्रोफाइल बहुत बड़ा था। काम कर रहे होंगे इसलिए 2019 में इन्हें कतर गवर्नमेंट ने भी माना कि ये कतर और भारत के बीच में संबंधों की एक दुआ है। उन्हें सम्मानित किया गया। 2018 से 2022 तक 4 साल तक कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं था। एकाएकी 30 अगस्त 2022 को इनकी गिरफ्तारी हुई। इनकी गिरफ्तारी होने के बाद वहां किसी को पता नहीं था, भारत सरकार को भी पता नहीं था। सितंबर के मध्य में, सितंबर महीने के मध्य में 10-15 तारीख तक दूतावास को, भारतीय दूतावास को इन्फॉर्म किया, उनसे मीटिंग करवा दी गई। 30 सितंबर को पहली बार अरेस्ट होने के बाद इनकी अपने परिवार वालों से बातचीत हो गई। उसके बाद उनके परिवार वालों से लगातार बातचीत होती भी रहती थी। दूतावास भी लगा हुआ था। लेकिन इस फांसी के सजा के बाद पूरा देश हिल गया है। विदेश मंत्रालय कहता है कि अभी तक हमारे पास वो जो न्यायालय की वो जो निर्णय की कॉपी है वो नहीं आई, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही गोपनीय रखा गया है सब चीजों को। और इजराइल की जासूसी भारत के रिटायर्ड नेवी अधिकारी कतर में रह के जिस कंपनी का मालिक कतर का डिफेंस का एयरफोर्स का रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हो, जब अरेस्ट हुए तो वो भी अरेस्ट हुए थे लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया था। ये समझ के परे है कि इतनी डिफेंस सिक्योरिटी में हाई प्रोफाइल कंपनी के मालिक जो स्वयं डिफेंस के रिटायर्ड पर्सनल हो, उनके नाक के नीचे ये काम करते होंगे, ऐसे कई प्रश्न उठते हैं जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति कूटनीति में
कहीं ना कहीं हम मार खा गए, जिसके चल आज एक फांसी दी गई। ये केस भले ही 2022 अगस्त में इनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन यदि कंपनी का मुखिया छोड़ दिया जाता तो हो सकता है इनको भी छूट दिया जाता है। क्या ये हमास और इजराइल के युद्ध के बाद भारत का इजराइल की तरफ से टिल्ट होना, ये कहीं ना कहीं कतर जैसे देश को नागवार गुजरा? क्या ये एंगल भी इसमें है? इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। सरकार कहती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, कि हम कानूनी रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। मुझे याद आता है वो वाकया, जब गुजरात में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और जब उन्हें ये बताया गया कि गुजरात के 22 स्मगलर चाइना में पकड़े गए, उनको 11 में, उनमें से 22 में से 11 को तो सजा भी हो गई और 11 का ट्रायल चल रहा है और वो चाइना के जेल में सड़ रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी स्वयं गुजरात से चाइना जाते हैं, वहां चाइनीज नेताओं से बातचीत करते हैं, अपने देश के दूतावास के जो राजदूत है जयशंकर, जो वर्तमान में विदेश मंत्री है, उनकी मदद लेते हैं और अपने 22 गुजरातियों को वो छुड़ा के लाते हैं, जिसमें 11 पे ट्रायल चल रही थी और 11 को तो सजा हुई थी। यदि मोदी जी मात्र मुख्यमंत्री होते हुए किसी विदेश में गुजराती को सजा मिलने के बाद उसको छुड़वा के ला सकते हैं, तो मुझे आशा है कि नरेंद्र मोदी इन 8 अधिकारियों के लिए भी बातचीत करेंगे, क्योंकि सिर्फ गुजरातियों की जान की कीमत बड़ी नहीं होती। इस देश में जो भी नागरिक है, उसकी जान की कीमत एक ही है और वो अनमोल है। और ये 8 लोग, ये 8 सेना के बड़े अधिकारी, जिन्होंने अपना पूरे कार्यकाल सेना को दिया, रिटायरमेंट के बाद यह काम लिया है उन्होंने, और ये काम डिफेंस का ही था, सिक्योरिटी का था। यदि उस सिक्योरिटी कंपनी दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी, इस कंपनी को काम दिया होगा कतार डिफेंस सेक्टर ने, सेक्टर मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स नेवी ने, तो उसका ड्यू इंटेलिजेंस क्या होगा? यूं ही तो किसी डिफेंस सेक्टर में किसी को भी नहीं घुसाड़ते। क्या वहां पे ये लोग वाकई जासूसी में थे कि इनको पे आरोप लगा के कुछ इंटरनेशनल सेटलमेंट स्कोर सेटल करने की बात हो रही है? इजराइल की किस कंपनी के साथ ये लोग थे, किसी बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ये केस यदि हमको 30 अगस्त 2022 की गिरफ्तारी और सितंबर के, मतलब 15 दिन के अंदर यदि हमारे राजदूत को पता पड़ता है, दूतावास में पता पड़ता है, उसके बाद 2023 नवंबर, अपने अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में इनको फांसी होने तक भारतीय दूतावास क्या कर रहा था, हमारी विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था? इन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया था, या सिर्फ इनके परिवार वालों से बातचीत करने का ही जिम्मा उन्हें लगा कि ये हमारा काम है? कुल मिलाकर ये खबर बहुत बड़ी है। ये खबर उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कोई हमारा एक नागरिक भी कहीं अटक जाता है। पाकिस्तान में एक नागरिक जासूसी कांड में अटका, उसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गए, वहां तक हम लड़ रहे हैं। क्या इसके लिए भी सरकार कुछ ऐसा करेगी? क्योंकि इनके ऊपर भी जासूसी का आरोप है। क्या सरकार के पास इजराइल, हमास, फिलिस्तीन, इनके झगड़े को लेकर हमारी विदेश नीति क्या किसी दूसरे देश के साथ हाईजैक हुई है, या अभी भी हम वही ताकत के साथ अपनी विदेश नीति, जो जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील की घोषणा की थी, क्या उसी के तहत आज भी हम कहूँ से ना दोस्ती ना कहूँ से बैर, इस फॉर्मेट में चल रहे हैं, या अमेरिका के आगे नतमस्तक हुए हैं? ये तमाम चीजें देखनी होगी। क्या बाकी देश भारत के इस अपील के साथ जुड़ेंगे? भारत अपने आप को विश्वगुरु कहलाता है। हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध के बीच में मध्यस्थी करने की बात करते हैं। हम हमास, फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में शांति दूत बनने के लिए तैयार होते हैं।
जब हम विश्व में इतने बड़े-बड़े रोल अदा करने की बात करते हैं, जी20 में जो जी20 की सफलता और जी20 की सदारत अध्यक्षता जो मिली हमें, उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महिमामंडित करते हैं। तो क्या वह प्रधानमंत्री जिसका लार्जर दैन लाइफ एक पिक्चर बना है सबके दिल में, क्या वो अब मोदी जी इन 8 अधिकारियों को सकुशल अपने देश में वापस लाएँगे? सवाल ये है। या फिर ये ऐसे ही विदेश नीति के कुचक्र में इन अधिकारियों को बलि जाएगा? ये खबर मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी खबर है। इसलिए इसको आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। इसलिए आज इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।